बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अजीज़ खान यूसुफ़ज़ई स्वादपुर कॉर्नर की तरफ से। आज मैं आप लोगों के साथ हैदराबाद की मशहूर मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ और आजकल इसे संडे बिरयानी भी कहा जाता है, तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए हम लेंगे एक खुला सा बर्तन और उसमें ऐड करेंगे, हमारे पास 1.5 किलो मटन है। आप लोग मटन की जगह बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी गोश्त आप लोगों के पास अवेलेबल हो, लेकिन हड्डी वाला गोश्त का इंतखाब आप लोगों ने करना है, क्योंकि इस रेसिपी का जो टेस्ट है बिरयानी का वो हड्डी वाले गोश्त की वजह से होता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम दही, जिसको हमने पहले अच्छी तरह से फेंटा हुआ है। 2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 9 से 10 पीसेस लौंग की। 3 अदद हमने इसमें बड़ी इलायची के ऐड किए। 3 इंच के बारीक छोटे-छोटे दालचीनी के टुकड़े हमने ऐड किए। 2 अदद हमने बादियान का फूल ऐड किया और 1.5 चम्मच हम इसमें शाही ज़ीरा ऐड करेंगे। एक सफ़ेद ज़ीरा होता है, एक काला ज़ीरा होता है और एक शाही ज़ीरा होता है। तो इसके लिए शाही ज़ीरा का इस्तेमाल ज़रूरी करना है आप लोगों ने। 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी का ऐड किया। 5 से 6 अदद हमने सब्ज़ इलायची के ऐड किए। 1.5 चम्मच हम 1.5 किलो मटन के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और 3 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट को ऐड करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट को हमने पहले अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ है, बिल्कुल पतला सा बनाया है, बिल्कुल मैश किया हुआ है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की जगह आप लोग घी भी ऐड कर सकते हो और 5 से 6 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, जो कि ग्रीन चिली होता है। और अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से, जिस तरह भी आप लोगों को आसान हो। और इसको हम मैरिनेशन के लिए नहीं रखेंगे, तो लिहाजा हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों ने इस रेसिपी को चिकन में बनाना हो तब आप लोगों ने कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है, लेकिन चूँकि ये मटन है तो मटन को हम सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स कर लेंगे और इसको बाद हम इसको दम पे लगाएँगे। साथ में हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज को हमने पहले अच्छी तरह से ब्राउन किया हुआ था। इसमें कच्चा प्याज बिल्कुल आप लोगों ने ये ऐड नहीं करना, क्योंकि ये इस बिरयानी की कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसको दम पे लगाएंगे, यानी इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। तो चूल्हे पे चढ़ाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना और धनिया के पत्ते और इसको उस वक्त तक पकाएंगे ताकि तकरीबन ये 90% गल जाए। तो तकरीबन 1.5 घंटा गुज़र चुका है और इसमें हमने कोई इज़ाफ़ी पानी ऐड नहीं किया। जितना भी इसका पानी था मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया और ये तकरीबन 90% गल चुका है। हम अब आप लोगों को साथ इसको शेयर भी करते हैं। देखिए कि हमारा गोश्त तकरीबन 90% गल चुका है, बाकी का 10% इसको हम चावल में पकाएंगे। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। गोश्त आप लोगों का लाज़िमी तौर पर 90% गलना चाहिए। अब दूसरी साइड पे हम लेंगे एक दूसरा बर्तन और उसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 लीटर पानी। चूँकि हम इसमें जो चावल अभी उबालेंगे वो 1 केजी है हमारे पास, तो लिहाजा हम इसमें ऐड करेंगे 3 लीटर पानी। पानी की ऐड करने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक भी हम तकरीबन 2 चम्मच नमक हमने ऐड किया। साथ में हमने इसमें दालचीनी के 2 पीसेस ऐड किए। 3 पत्ते हमने तेज़पात के ऐड किए। 4 से 5 अदद हमने इसमें सब्ज़ इलायची और 2 बड़ी इलायची ऐड किए। 10 से 12 पीसेस हमने काली मिर्च की साबित ऐड किए और कुछ पुदीना और धनिया के पत्ते ऐड किए। और अब हम इसको उस वक्त तक उबालेंगे ताकि इन सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो उस पानी के अंदर आ जाए। जब अच्छी तरह से इसको 3-4 उबाल आ जाए तब आप लोगों ने इसका जो ऊपर ये मिंट और पुदीना और धनिया के पत्ते हैं उसको आप लोगों ने रिमूव करना है और जो बाकी का पानी है उसमें आप लोगों ने
इस तरह से चावल को ऐड करना है। चावल को पहले हमने अच्छी तरह से भिगो लिया था और अब हम इसको उस वक्त तक उबालेंगे ताकि इसमें तकरीबन 90% ये हमारे जो चावल है ये पक जाए। साथ में हमने इसमें ऑयल भी ऐड किया क्योंकि हमारे जो चावल है वो बाद में गीले रहे। ये देखिए तकरीबन 90% हमारा चावल पक चुका है, गल चुका है। तो अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और इसका पानी निकालेंगे और दूसरी साइड पे हम लेंगे एक दूसरा बर्तन और सबसे पहले हम इसमें जो हमारे पास मटन मसाला है इस हैदराबादी बिरयानी के लिए उसको सबसे पहले हम ऐड करेंगे। लाज़िमी तौर पर 1 से डेढ़ कप का यखनी होना चाहिए आप लोगों के मसाले में। उसके बाद अब हमने पानी निकाला है चावल का तो उसको हमने ऐड किया। एहतियात से बिल्कुल नरम हाथों से आप लोगों ने चम्मच चलाना है, बिल्कुल ज़्यादा आप लोगों ने इसको दबाना बिल्कुल नहीं। सारे का सारा चावल हमने इसके ऊपर इस तरह से ऐड करना है। फ्लेम बिल्कुल लो पे आप लोगों ने रखना है ताकि नीचे से आप लोगों का मटन ना जले। अब इसके ऊपर हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल की ऐड करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया हुआ था और बाकी का जो बचा फ्राई प्याज था हमने इस तरह से इसके ऊपर ऐड करना है। साथ में हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, जो फूड कलर है येलो कलर उसको हमने ऐड किया। अगर आप लोगों के पास ज़ाफ़रान है तो उसको भी आप लोग ऐड कर सकते हो। साथ में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कुछ पुदीना और धनिया के पत्ते और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर दम के लिए रखेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम इसको अनकवर करते हैं और आप लोगों को इसका आखिरी लुक भी दिखाते हैं। ये देखिए हमारा जो हैदराबाद की फेमस यानी मशहूर मटन बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब भी आप लोगों ने इसको निकालना हो एक ही साइड से आप लोगों ने चम्मच चलाता रहना है। बिल्कुल सारे के सारे बिरयानी को आप लोगों ने बिल्कुल मिक्स नहीं करना। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने कितने किले किले चावल है हमारे पास। ये हैदराबादी मटन बिरयानी बिल्कुल रेडी है और ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा हैदराबादी मटन बिरयानी का रेसिपी जिसको हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।